Wale, the innovator of so many technologies which could make possible Live 16, Look 16 Aisho Club. Yes, you can now defy the aging process, यानी कि जो उम्र की बढ़ती हुई नेगेटिव इफेक्ट्स आपके शरीर पर दिखने लगे हैं, उनको आप चाहें तो रिवर्स कर सकते हैं, बढ़ती हुई उम्र को एक्चुअली आप रोक सकते हैं। एंड इसी तरह के लोगों के लिए एक कम्युनिटी बनाई गई है लिव 16 लुक 16 ऐशो क्लब, जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम फाउंडर गुजरात दिल्ली वाले यानी कि प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल से। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और सबसे पहले लिव 16 लुक 16 ऐशो क्लब को फॉर्म करने के लिए, उसको बनाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कल हम लोगों ने बात की है लर्न योगी प्रोग्राम के बारे में, और आपने हमें बताया कि इस प्रोग्राम के तहत जो लिव 16 लुक 16 के रास्ते पर चलना चाहता है उसे लर्न योगी बनना पड़ेगा। लर्न योगी के बारे में हम कल आपसे बात कर रहे थे कि लर्न योगी का एक्चुअली मतलब क्या है। आपने बताया कि योग में जो रहे ज्ञान के साथ उसे कहा जाता है लर्न योगी। इसी बात को हम आज समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोगों के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिन्होंने तपस्या करने के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़ा। जैसे कि एक एग्जाम्पल गौतम बुद्धा है, या फिर इवन मोदी जी के बारे में भी कहा जाता है कि केदारनाथ की गुफाओं में बैठकर उन्होंने तपस्या की है। तो क्या लर्न योगी को हमेशा ही घर परिवार को छोड़कर ही तपस्या के मोड में रहना होगा? क्या तभी लिव 16 लुक 16 को अटेन कर पाएगा या कर पाएगी? लर्न योगी का कॉन्सेप्ट पहले था ही नहीं मेरे हिसाब से। तो लर्न योगी का जो कॉन्सेप्ट था वो पहले था या नहीं था मुझे पता नहीं है। कि जो लोग घर छोड़ करके और जो तपस्वी बन जाते हैं वो एक्चुअली किसी तरह का रिलेशन नहीं रखते, घर पर बात नहीं करते, आते नहीं हैं, वो रिलेशन कट ऑफ करते हैं। जो बच्चे हॉस्टल में जाकर पढ़ते हैं या कहीं बाहर जाकर पढ़ते हैं, दे मेंटेन अ रिलेशन, वो वीडियो कॉल से, ऑडियो कॉल से अपने घर पर बात करते हैं। ये फर्क नहीं, ये कोई मिथ है। ये तो टेक्नोलॉजी जिस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी उस टेक्नोलॉजी का लोग यूज करते हैं। पहले अगर मोबाइल नहीं था तो चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी का पोस्ट ऑफिस नहीं था तो पहले कोई बात नहीं, चले जाते थे, जब तक ठीक है गया तो गया। तो ये सब कहने की बात है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ इम्प्रूव होता चला गया, तो वी स्टार्टेड यूजिंग इट दैट वे। बट सीखने के लिए तो बाहर जाना ही पड़ता है, कोई चॉइस है ही नहीं। और अभी भी वही हो रहा है, पहले भी वही होता था। डिपेंड ये करता है कि तुम क्या सीखना चाहते हो, और जो तुम सीखना चाहते हो, जो भी कुछ तुम सीखना चाहते हो, तो उसके लिए उपयुक्त स्थान, कहाँ से सीखोगे, कब सीखोगे, किस उम्र में सीखोगे, ये सब चीजें तो तुम्हें पहले पता करनी ही पड़ेगी ना। अगर वो नहीं पता करोगे तो फिर तुम सीखोगे क्या? जो तुम सीखना चाहते हो, जो तुम जीवन में करना चाहते हो, लक्ष्य, इसीलिए कहा गया है कि अगर तुम अपने जीवन का लक्ष्य पहले डिफाइन कर लो पहले, और फिर उसको प्राप्त करने के लिए रास्ता पकड़ो, तो ज्यादा सुखी रहोगे, बजाय इसके कि पहले रास्ता पकड़ लो और फिर जीवन का लक्ष्य समझने की कोशिश करो तो पता लगा कि जो रास्ता हमें जहां तक ले गया हमें उससे वापस आना पड़ेगा और फिर दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तो वो बहुत कष्टपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा कष्ट देगा आपको। पहली बात तो वापसी आना बहुत मुश्किल काम है। कहते हैं कि पढ़े लिखे को पढ़ाना मुश्किल है, अनपढ़ को पढ़ाना आसान है। फिर कहते हैं जागे हुए को जगाना मुश्किल है, जो ऑलरेडी जागा हुआ है उसको नहीं जगा सकते तुम, जो नहीं जागा हुआ सोया हुआ है उसको जगाना आसान है। तो ये स्टेटमेंट जब ऑलरेडी मार्केट में है, नोन है, वेल नोन है, तो फिर कंट्राडिक्शन क्यों? अश्विनी जी, आपने यहाँ पे जो लर्न योगी शब्द लिया है, ये अपने आप में अटेंशन खींचता है, योगी शब्द, क्योंकि योगी का अर्थ हम यही समझते हैं कि ये अब सन्यासी जैसा जीवन जिएगा या जिएगी। तो ये गलत समझते हैं, ये इसीलिए गलत समझते हैं क्योंकि
योग शब्द को समझा ही नहीं किसी ने। योगा और योग ये दो शब्द हैं, दोनों हिंदी के शब्द हैं, और इन दो शब्दों को समझना ही होगा। योग एंड योगा, इसी से सब कुछ होगा। यानी दोनों अपनाने पड़ेंगे आपको, तभी आप अपनी जिंदगी में कुछ समझ पाओगे। योगा का अर्थ हमें स्वामी रामदेव जी ने बहुत अच्छे से समझाया है। कुछ आसन करने हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करना है, और उसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर फिजिकल एंड मेंटली आता है। योग क्या है? योग तो स्वामी रामदेव जी से बहुत पहले का वो सिस्टम अवेलेबल है। योगा की जरूरत ही तब पड़ी जब योग फेल होने लगे। अश्विनी जी, जो स्वामी रामदेव जी जिन एक्सरसाइजेस को हम करते हैं, उन्हीं को कहा गया है कि ये योग हैं, और इन्हीं को करते करते हम समाधि की अवस्था को अटेन कर सकते हैं, जितना मैंने जाना है, या पतंजलि के 8 अष्टांग योग को मैंने समझा है। तो आप कह रहे हैं कि योग फेल होने लगा, इसका क्या मतलब है? योग फेल होने लगा का मतलब है क्योंकि योग शब्द को समझा ही नहीं। हाँ जी। योग शब्द है मन और बुद्धि का योग। दे आर टू इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, और उन दोनों को जोड़ योग में रखना। एक तो योग को लोगों ने जोड़ बना दिया, जोड़ना। योग मतलब जोड़ना नहीं होता है। हाँ जी। तो ये कंफ्यूजन आ गया कि जोड़ना कहना शुरू कर दिया, योग को जोड़ना कहना शुरू कर दिया, तो मैस हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई। जोड़ना का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठे करना। तो क्या तुम पाप इकट्ठे करने के लिए आए हो, या तुम पुण्य इकट्ठे करने के लिए आए हो? मतलब तुम जोड़ना का तो कंसेप्ट ही नहीं है इस योग की। अगर तुम जैसे योग को समझने की चर्चा, उसमें चर्चा ही करने की शुरुआत करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जोड़ना तो मूर्खता है, जोड़ना तो सबसे बड़ी मूर्खता है। अश्विनी जी, आप कह रहे हैं कि जोड़ना सबसे बड़ी मूर्खता है, जबकि हमें ये सिखाया गया है भारतीय समाज में कि परिवार को जोड़ कर रखो, या अपने आप को समाज से जोड़ कर रखो। हमें जोड़ कर रखना, यानी कि संगठन की शक्ति को बताया भी गया है, और अगर ये फैक्ट भी है। हाँ, बट अगर संगठन की में शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर जो संगठन के अंदर जो लोग हैं, अगर सारे बीमार है, तो वो शक्ति क्या करोगे? जैसे लकड़ियों के एक छोटी सी कहानी हमें बचपन में सुनाई गई है कि सूखी लकड़ियां हैं, किसी बूढ़े ने अपने बच्चों को सिखाने के लिए कहा कि इन लकड़ियों को अलग अलग कर दो, अब इनको तोड़ो। तो हर एक लकड़ी को तोड़ना संभव था। अब उसने कहा कि इन लकड़ियों को एक गट्ठर में बांध दो, और अब इस गट्ठर को तोड़कर दिखाओ। तो उस गट्ठर में से अब एक भी लकड़ी को तोड़ना संभव न था। तो ये बात उस बुजुर्ग ने अपने बच्चों को सिखाई कि अगर तुम मिलजुल कर एक होकर रहोगे, तो तुम्हें तोड़ना संभव न हो सकेगा। अगर तुम अलग अलग हो जाओगे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जिस पर अंग्रेजों ने भारत का विभाजन किया, वो भी यही था। हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़ा कराया, फाइनली वो डिवीज़न हुआ, और दोनों की ही इकोनॉमी को इतनी बुरी तरह से नुकसान हुआ कि आज भी हम यूरोपियन या यूएस के बराबर खड़े होने में हमें अभी भी समय लगेगा। तो ये जो संगठन की शक्ति है, या जुड़कर रहो या जोड़ कर रखो, ये एक सीधा सा कंसेप्ट है, और आप कह रहे हैं कि जोड़ कर रखने से कोई फायदा नहीं। जोड़ के रख भाई, तुम चार, अगर संगठन में 10 लोग हैं मान लो, और 10 के 10 बीमार है, तो क्या करोगे तुम उस संगठन का? मैं तो ये कह रहा हूँ, इंसान और लकड़ी में फर्क समझो। तो वो एग्जाम्पल देकर के तो तुमने इंसान को लकड़ी बना दिया। तो ये मूर्खतापूर्ण एग्जाम्पल है, बेवकूफी वाला एग्जाम्पल है ये, कि इंसान कम से कम अपने आप को इंसान तो समझे। लकड़ियों से कंपेयर कर रहे हो इंसान को। आई एम सरप्राइज्ड। और इस बात पे किसी ने आज तक ऑब्जेक्शन नहीं किया कि इंसान है, लकड़ी नहीं। संगठन में 10 लोग हैं, 10 के 10 अगर बीमार हैं, बीमारी चाहे अलग अलग होगी, पर 10 के 10 अगर बीमार है, तो वो संगठन का काम किस काम आएगा? वो संगठन
बीमार लोग हैं, ठीक है, आपने कहा जोड़कर नहीं रखना है, उन्होंने संगठन नहीं बनाया, वो अकेले इंडिविजुअल तो कुछ भी नहीं कर सकते, वो 10 बीमार लोग मिलकर शायद फिर भी कुछ कर पाए या एटलीस्ट अपनी लाइफ को ठीक से गुजार पाए। अकेले तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। अकेले होंगे तो उनको पता है कि मैं बीमार हूँ तो मुझे ठीक होना है अपने आप को, और संगठन में है तो दूसरा मेरे को गाइड बता देगा, भैया तू बीमार है, तू ठीक हो जा, ऐसे ठीक हो जा, ऐसे ठीक हो जा। तो वो खुद बीमार है, दूसरे को सलाह दे रहा है कि तू ऐसे ठीक हो जा। मतलब आई एम सरप्राइज कि इतनी सी बात नहीं समझ में आती है। कर्मफल सबके अपने अपने हैं। गीता ने क्लियरली कहा है, कृष्ण ने गीता में, कि भैया कर्मफल सबके अपने अपने हैं। तो संगठन बना के करोगे क्या तुम एक दूसरे के कर्मफल इसको सोचते देखते रहोगे, कोई अपने कर्मफल दिखाई नहीं देंगे, तो तुम गलतियां ही करते रहोगे हमेशा। आप ठीक है, हमने इस कंसेप्ट को समझा है कि परिवार को जोड़ कर रखने के लिए बहुत से लोग बहुत एफर्ट करते हैं। मैंने खुद रियल लाइफ में भी ऐसा देखा है कि कुछ लोग एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं सिर्फ इसलिए कि परिवार जुड़ कर रहे, जबकि कई लोग परिवार को डिस्टर्ब करने वाली एक्टिविटीज़ करते हैं, या टीम में भी ऐसे होता है। ऐसा आपको सोसाइटी में सभी ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को मिलेगा। कुछ लोग होते हैं जो इतनी जिम्मेदारी लेते हैं अपने ऊपर कि ये परिवार बिखरना नहीं चाहिए, तो वो लोगों के बीच में अगर झगड़ा हुआ है तो उसे सुलझाते हैं, अगर कोई अनबन वाली सिचुएशन ना बने उसके लिए टेक केयर करते हैं। अब जोड़ कर नहीं रखना, तो हम शायद वेस्टर्न कम्युनिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ हर पर्सन अकेला है और इसीलिए डिप्रेशन है। नहीं, तुमने डिवाइड एंड रूल का मतलब ही नहीं समझा किसी ने। डिवाइड एंड रूल का मतलब है कि तुम्हारे मन और बुद्धि को डिवाइड किया, ना कि दो लोगों को डिवाइड किया। कंफ्यूजन, द कंफ्यूजन वाज इंट्रोड्यूस। डिवाइड एंड रूल का मतलब उन्होंने कंफ्यूजन इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज थे तो वो कंफ्यूजन ही इंट्रोड्यूस कर सकते थे और कुछ कर नहीं सकते थे। और वो हम लोगों ने उस डिवाइड एंड रूल को क्या समझ लिया भगवान जाने, उन्होंने क्या सोच करके किया भगवान जाने। पर डिवाइड एंड रूल का मतलब है कि तुम्हारे मन और बुद्धि को अलग कर दो, और वो तभी अलग होता है जब वो कंफ्यूजन में आएगा। तो कंफ्यूजन को इंट्रोड्यूस किया गया। इसीलिए तो हमें सलाह दी गई ना कि जुड़ कर रहो, कंफ्यूजन में ना आओ। आओगे ही ना, किसी की बातों में ना आ जाओ। नहीं, यही फर्क है ना। तुमने समझा ही नहीं कि कंफ्यूजन कैसे आता है। कंफ्यूजन आता है जब तुम्हारा मन और बुद्धि एक नहीं है। कंफ्यूजन इसलिए नहीं आता कि तुम दो लोग हो तो आपस में तुम्हें लड़ाई हो रहेगी। अगर तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा तो तुम लड़ाई कैसे कर लोगे? लड़ोगे ही नहीं कभी भी। मन और बुद्धि एक नहीं है, इसका क्या एग्जाम्पल क्या है? सारे एग्जाम्पल है। मन इधर उधर भागता है और बुद्धि कहती है ये कर ले, मन कहता है ये कर ले, मैं क्या करूं? ये तो हमेशा ही होगा, ये तो ऑब्वियस है। तो इसीलिए लर्न योगी प्रोग्राम बनाया गया कि ये ना हो। दैट्स इट। You learn yogi is the person who will never get confused. जी। तो मन और बुद्धि आप कह रहे हैं कि ये कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए। नहीं, ये योग में होगा तो कंफ्यूज कोई कर नहीं सकता, कंफ्यूजन में आएगा नहीं। अगर मन और बुद्धि योग में होंगी, जोड़ नहीं योग में होंगी, तो आपको कोई कंफ्यूजन आएगा नहीं। मैं ये कह रहा हूं। पर जैसे आपने कहा कि मन इधर उधर भागता है, बुद्धि कुछ और करती है। बच्चा पढ़ने बैठता है, हम बच्चे को कहते हैं पढ़ो, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे का मन करेगा, उसे खेलना है, उसे मूवी देखनी है, या उसे दोस्तों के साथ बात करनी है, तो उसका मन तो भटकेगा ही। ये बहुत नेचुरल है। नहीं, यहाँ पर अगर मान लो वर्ल्ड में मूवीज बनती ना हो तो कुछ और होगा। बच्चे का मन करेगा कुछ और हो, जंगल में जाऊं, कुछ और होगा, स्वच्छंद घूमूं, चीज कुछ और होगा। हाँ जी। तो अगर पेरेंट्स लर्न योगी हैं, हाँ जी, तो उनको पता है बच्चा क्या चाहता है, उस टाइम पे उसको वो करवाएंगे। बात ही खत्म हो गई ना। कि लर्न योगी हो तो तुम कंफ्यूज नहीं हो। बच्चा कंफ्यूज हो सकता है पर तुम कंफ्यूज नहीं होगे। अभी क्या हो रहा है,
कि तुम कंफ्यूज हो, तो दैट कंफ्यूजन यू आर ट्राइंग टू एम्बेड इनटू द किड एंड दैट इज व्हाई द किड स्टार्ट्स रिवोल्टिंग कि मुझे ये करना है, तुम मुझे ये क्यों नहीं करने दे रहे हो, क्योंकि तुम लर्न योगी नहीं हो। पर अश्विनी जी, अगर हमने बच्चे को, किसी भी पेरेंट्स ने उसके बच्चे को अपने मनमर्जी के अकॉर्डिंग चलने दिया, तो कोई भी बच्चा एजुकेटेड नहीं हो पाएगा। एजुकेटेड का मतलब क्या है? एजुकेटेड का मतलब यह है लर्न योगी बनो। एक्चुअली हम एजुकेशन के थ्रू बच्चे को डिसिप्लिन सिखाते हैं कि तुमको सुबह 8 बजे तक सोने का मन है, नो, आपको 6 बजे उठना है, 7 बजे के लिए आपको स्कूल जाना है। तो तुम तो वही तो कह रहे हो ना कि तुम लोग लर्न योगी तुम नहीं हो, प्रॉब्लम तुम्हारी है कि तुम क्योंकि लर्न योगी नहीं हो तो तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि बच्चों को मुझे लर्न योगी बनाना है। और मैं बीमार रहता हूं तो बच्चे बीमार रहेंगे ही, बिकॉज हेरिडिटरी है ये। तो मतलब वी हैव स्टार्टेड लोकेटिंग दोज वर्ड्स विच एक्सप्लेन कि मुझे बीमारी के साथ रहना ही है, मुझे अपनी बीमारी का इलाज करना ही नहीं है। तो यही बीमारी अब मेरी वजह से बच्चों को आ रही है, बच्चों को अगर कोई बीमारी आ रही है तो मेरे वजह से कहीं ना कहीं आ रही है। ठीक है, उसकी जिंदगी, मैं भी ऐसे नहीं, तू भी, मैं, वो भी ऐसे ही रह लेगा। हमारी प्रॉब्लम यही है कि लर्न योगी हम नहीं बने और हमने बनने की कोशिश भी नहीं करी, हमने ढूंढने की कोशिश नहीं करी कि हम, अगर मैं बीमार हूं तो इलाज मुझे करना है अपना, मुझे करवाना है अपना इलाज, दूसरों पे डिपेंडेंट रहने लग गए। तो संगठन का मतलब हो गया डिपेंडेंसी, जबकि लर्न योगी का मतलब है इंटरडिपेंडेंसी। दे आर टू वर्ड्स, वन इज डिपेंडेंसी, वन इज इंटरडिपेंडेंसी। इन दोनों में क्या फर्क है? हाँ, तो डिपेंडेंसी की बात करोगे तो यूनिटी की बात करोगे, इंटरडिपेंडेंसी की बात करोगे तो इंटीग्रेशन की बात करोगे। यूनिटी और इंटीग्रेशन में क्या फर्क है? यूनिटी मुझे समझ आता है, वही लकड़ियों का ढेर, दैट इज यूनिटी। हमने बांध दिया, जैसे स्कूल में हम सब बच्चों को कहते हैं लाइन में खड़े हो, ठीक से चलो, एक पैटर्न को फॉलो करो, तो दैट इज यूनिटी। तुमको सबको एक साथ चलना है, ये यूनिटी है। इंटीग्रेशन आई डोंट नो। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज मिसिंग फ्रॉम योर लाइफ। इंटीग्रेशन इज कनेक्शन बिटवीन योर माइंड एंड ब्रेन। ऐसे नहीं होता। तो ये तो नेचर ने दिया तुम्हें, तो ऐसे होता है नहीं होता है वो कौन पूछता है? जो चीज प्रकृति ने दी है तुम्हें, यू आर बॉर्न विद दैट। तो वो वही बात होगी ना कि आई वॉज बॉर्न लाइक ए फीमेल, ऐसे नहीं होता है भैया, फीमेल है तो ऐसे ही होता है। आई वॉज बॉर्न लाइक ए मेल, ऐसे नहीं होता है, होता है, होगा ही, कोई हल नहीं है तुम्हारे पास, यू हैव नो चॉइस, यू आर बॉर्न लाइक दैट। माइंड एंड ब्रेन का इंटीग्रेशन में आ जाना, तो ये बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा कि अगर किसी का माइंड एंड ब्रेन इंटीग्रेशन में है तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, उसकी लाइफ में क्या चेंज आएगा? वो शादी नहीं करेगा। ओके, ऐसे बहुत लोग हमें दिखते हैं जो शादी नहीं करते। पर वो शादी इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका माइंड एंड ब्रेन टुगेदर हुआ नहीं है। उनको पता है कि जब तक नहीं होगा, जब तक मैं शादी करूंगा तो बेकार है। So they don't want to carry extra luggage. शादी को बोझ मानते हैं और एक्चुअली शादी को बोझ बनाते हैं। दो जो शादी कर लेते हैं वो शादी को बोझ बना लेते हैं, और जो नहीं करते हैं वो शादी को बोझ मानते हैं। जी, इसमें शादी कहीं नहीं आई। हम एक पर्सन की बात कर रहे थे, माइंड एंड ब्रेन की बात कर रहे थे, और मेरा क्वेश्चन ये था कि उसके सिम्टम्स क्या आएंगे। आपने कहा वो शादी नहीं करेगा, जबकि बहुत से लोग हैं जो शादी नहीं करते हैं, और यस देयर इज अ प्रेटी गुड रीजन कि उन्हें लगता है कि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड या दे आर नॉट ओके इनफ कि वो शादी करें। बिकॉज दे नो दैट इट इज गोइंग टू बी ए एक्स्ट्रा लगेज। हाँ, तो ये तो पर्सनल चॉइस है कि आपको किसी रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं रहना है। लेकिन जो जिसका भी माइंड एंड ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन में आने लगता है, इंटीग्रेशन में आने लगता है, तो उसको क्या बेनिफिट या क्या फर्क उसको अपनी लाइफ में दिखता है अदर देन शादी? ऑफ कोर्स, तो वो उसी तरह के लोगों को मिलना चाहेगा, ढूंढेगा, खोज करेगा जो माइंड एंड, या कुछ लोगों, जो मान लो कोई ऐसा बंदा मिला ही नहीं दूसरा कि जिसके माइंड एंड ब्रेन इंटीग्रेशन में नहीं है। पहली बात है कि जिसके माइंड एंड ब्रेन इंटीग्रेशन में होंगे वो सामने वाले को पहचान लेगा।
कि उसका जो सामने बैठा है उसका माइंड एंड ब्रेन इंटीग्रेशन में है कि नहीं है। तो उसका पहला स्टेप ये होगा कि कहेगा कि मेरे से बात तुम जो मर्जी कर लो, पर तुम्हें समझ में तब आएगी जब तुम्हारे माइंड एंड ब्रेन इंटीग्रेशन में आने लगेंगे। तो वो तुम्हें एलिजिबिलिटी व्हाट इज एलिजिबिलिटी? एलिजिबिलिटी इज प्रिसाइजली द इंटीग्रेशन, डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ योर माइंड एंड ब्रेन, नथिंग एल्स। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो सामने वाले को देखकर उससे 5 मिनट बात करके उसकी फेस रीडिंग या उसकी ऑरा रीडिंग, मुझे नहीं पता क्या, बट दे आर एबल टू आइडेंटिफाई कि ये पर्सन क्या है। दे कैन मेक अ पिक्चर ऑफ हिज और हर पर्सनालिटी। तो क्या उन लोगों का एक्चुअली माइंड एंड ब्रेन बहुत सिंक्रोनाइजेशन में, इंटीग्रेशन में है? अगर इंटीग्रेशन में होगा तो वो उनसे बात करेगा ही नहीं, वो सिर्फ वो बात करेगा जिसका माइंड एंड ब्रेन इंटीग्रेशन में होगा, वो सामने वाले के लेवल पर जाकर के उसको बात करेगा। यहां पर महात्मा बुद्ध जी की एक कहानी आती है कि कोई आया, बाहर कोई घूम रहा था, भिक्षु बैठे थे, जो उनके शिष्य थे बैठे थे, उन्होंने उसको कहा आजा आजा आजा, हम तेरे को ज्ञान देंगे, जो भी उनका वो सिस्टम था। तो वो बैठे रहे, उसको बहुत समझाते रहे, और बुद्ध जी बैठे देख रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या समझ रहे हैं, क्योंकि सारे लगे हुए थे उस एक उसको समझाने के लिए, सारे शिष्य लगे हुए थे और उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बुलाया, महात्मा जी ने बुलाया उनको कि इसको मेरे पास लेकर आओ। वो आया तो उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, भूख लगी है? कहते हैं हाँ। उन्होंने उसको पहले भोजन कराया, तो फिर उनको 1 मिनट में जो कुछ बताया उन्होंने वो 1 मिनट में समझ में आ गया। तो जिसका माइंड एंड ब्रेन इंटीग्रेशन में होगा वही इंसान सामने वाले के लेवल पर जाकर के, और जो चीज उसको समझ में आएगी वही भाषा का उपयोग करेगा और वही चीज समझाएगा, उतनी ही समझाएगा, उससे ज्यादा नहीं बताएगा। यानी कि माइंड एंड ब्रेन अगर हमारा इंटीग्रेशन में आ जाए तो रिलेशंस में जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती है ये गायब हो जाएगी। यस, ये मेजर इम्पैक्ट इस चीज़ का आएगा जिसको आप लर्न योगी डिफाइन कर रहे हैं जी। एक और कंसेप्ट अश्विनी जी जो अभी आपने कहा कि जोड़ कर नहीं रखना है, जुड़ना है, ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक हम जोड़ने का एफर्ट ही नहीं करेंगे तब तक परिवार या कोई टीम या कोई भी संस्था, जैसे आप किसी सोसाइटी में वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, RWA है, तो अब ऐसी एसोसिएशंस में, इस तरह की एसोसिएशंस में भी हमें लोगों को जोड़ना पड़ता है कि लोग आएँ, बैठें, कम्युनिटी के बारे में मिलकर सोचें, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें। उनको पार्टिसिपेट करवाने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। इट्स एवरीवेयर, क्लासरूम से लेकर हर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस में। प्रिसाइजली वो इसीलिए है क्योंकि हमारे को अभी तक भी लर्न योगी का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। जहां जहां पर लर्न योगी का कॉन्सेप्ट आ गया है, पता लग गया है, वहां पर ये सारी एक्टिविटीज अपने आप बंद हो गई। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। They are also the activities they are doing, they are trying to understand, they are trying to find up the possibility of becoming learn yogi. That's it. जी, अगर इस तरह की एक्टिविटीज न की जाए सोसाइटी में, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर, दे ऑलवेज वांट मोटिवेशन, उनको जब तक मोटिवेट ना किया जाए दे डोंट एक्ट। दैट इज अ रूल ऑफ सोसाइटी। तो मोटिवेशन किस लिए करना है, किस पर्पस के लिए करना है, ये तो समझो। अब ऑफिस में हम किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं कि यू डू परफॉर्म वेल सो दैट हमारे टारगेट्स अचीव हो, और हम उसको बदले में कुछ इंसेंटिव देते हैं या उसको कुछ प्रमोशन देते हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन वी केयर। और तो चाहे उसके लिए उसके चक्कर में वो बीमार हो जाए और वो प्रोजेक्ट कभी जिंदगी में पूरा ना हो, पैसे की गाजर दिखा करके, पैसे का मोटिवेशन दिखा करके, और हमने उसको एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। मतलब वी आर पेइंग मनी टू एक्सप्लॉइट द पर्सन, दैट इज द प्रॉब्लम। अब आप इसको एक्सप्लॉइटेशन कहें या सारी मैं थोड़ी कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि मेरे को एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, मेरे को एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, मेरे को एक्सप्लॉइट करा जा रहा है। मोटिवेशन, मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं थोड़ी कह रहा हूं, लोग कहते हैं कि मेरे को एक्सप्लॉइट करा जा रहा है,
वो कहते हैं पैसे तो मुझे दे दो पर एक्सप्लॉइट मत करो मेरे को। हाँ जी, व्हाट डज इट मीन? इसका सीधा सा मतलब ये है कि डू नॉट ट्राई टू टेक ओवर एडवांटेज ऑफ मी। व्हाट इज ओवर एडवांटेज? ओवर एडवांटेज Oh me, I'm paying money for that. You are ready to take money and then you have to get exploited. There is no other choice you have. Either you don't take money, then no one will take over advantage. Why do you want money and don't want to get exploited? You are being paid to get exploited. Why do you expect money and don't want to get exploited? This is nonsense. जी। तो अब यहाँ पे एक ऑफिस है सपोज, और उनके यहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं, टीम है, आप कह रहे हैं जोड़ के नहीं रखना है, माइंड एंड ब्रेन का इंटीग्रेशन होना चाहिए। अब ये सब तो देखिए होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? जो मार्केट में अवेलेबल लर्न नहीं होगी तो वो तो फिर कष्ट में। देखो, मैंने वही कहा कि मैं बीमार था तो मैंने कहा कि मेरा बच्चा भी बीमार है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इट इज हेरिडिटरी। वी क्रिएटेड ए वर्ड कॉल्ड हेरिडिटरी एंड ये प्रॉब्लम तो हेरिडिटरी है तो तुम्हारे को आएगी ही आएगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आई लर्न टू लिव विद दैट, यू ऑल्सो लर्न टू लिव विद दैट। दैट इज द प्रॉब्लम। तो इफ यू वांट टू लिव विद द प्रॉब्लम तो हु केयर्स, कीप लिविंग। अगर तुम्हें लर्न योगी नहीं बनना है तो मत बनो भाई, कोई कह थोड़ी रहा है। The option of becoming learn yogi is available. Okay, the option of becoming learn yogi is actually available. Yes. I completely understand, but the game is that the whole society is not going to change just because I want that मेरे आसपास सब लोग learn yogi हो. It's not going to happen. We don't require ना, once you start becoming learn yogi, then you will find yourself happy. बाकी वो कोई होता है नहीं होता, who cares? How does it matter? It matters because हमारी जो सक्सेस है वो टीम की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है, स्पेशली इन ऑर्गेनाइजेशंस। तुम उस टीम का मेंबर बनोगे नहीं या बनोगे भी तो you know that जब सारे इतना परफॉर्म कर सकते हैं तो तुम भी उतना ही परफॉर्म करोगे, उससे ज्यादा करोगे नहीं, although you have capability. हमने भी परफॉर्म नहीं किया, चाहे हमारे पास कैपेबिलिटी थी, बाकियों ने भी नहीं किया या कम किया, अल्टीमेटली प्रोजेक्ट फेल हो गया। हो गई तो यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है, प्रोजेक्ट फेल हो रहा है। बच्चे बीमार क्यों हो रहे हैं? आज तो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा बीमार पैदा हो तो मैं पैसे, डोनेशन के पैसे इकट्ठे करके उसके इलाज के नाम पे पैसे इकट्ठे कर लूं और अपनी रोटी चला लूं। सिचुएशन यहां पर आ गई है। द सिचुएशन हैज बॉइल्ड डाउन टू दिस लेवल टुडे दैट people for parking, मतलब इमेजिन, आई हर्ड दिस स्टेटमेंट इन यूएस कि मेरे को अगर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मिल जाए तो आई कैन गेट पार्किंग इजीली। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर विच हैज द पर्सन हैज रीच्ड। इफ यू वांट टू बिकम डिसेबल टू गेट पार्किंग, दैट इज योर चॉइस। अब इसी बात में देखें तो भारत में शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, SC ST का अगर हमारे पास सर्टिफिकेट होता है तो हमें गवर्नमेंट जॉब्स में उसके लिए रिजर्वेशन मिलता है। तो देयर आर सो मेनी पीपल हु बिलोंग टू अपर कास्ट बट दे जस्ट गेट देयर दिस सर्टिफिकेट मेड ओनली टू गेट रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। इवन दे ट्राई टू कन्वर्ट देयर रिलीजन और कुछ भी करके अपना वो सर्टिफिकेट बनवाने का, दे ट्राई वेरी हार्ड बिकॉज the way society is, the way our laws are, the way our constitution is, we have to live into that system only. We can't change the system. Our constitution does not, no, our constitution does not say, or for that matter anyone's constitution does not say that you should remain diseased. It never says that you should be disabled. It never says that you should do efforts to become बीमार. Does any constitution will say that I would make you my citizen if you are sick? नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर लर्न योगी बनने को कौन रोकता है? कोई भी नहीं रोकता, रोकेगा भी नहीं। लर्न योगी तो अपने अपने पर्सनल लेवल पर तो लर्न योगी बना जा सकता है। मेरा क्वेश्चन ये था कि
एक फैमिली में या एक टीम में या एक ऑफिस में जैसे बाकी जो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, जी। तो वो मजबूरी है हम सबकी। एंड जोड़ कर रखना इज अगेन अ मजबूरी। जोड़ के रखना इज नॉट ए मजबूरी। अगर जोड़ के रखोगे तो तुम अपने आप को इंसान समझ ही नहीं रहे हो, लकड़ी तक रुक गए हो। तो सबसे पहले तो ये समझो कि तुम इंसान हो, लकड़ी नहीं। एक्चुअली जी ये वेस्टर्न कम्युनिटी में हुआ, मेल ने या जब लड़का लड़की ने शादी की, वो पति पत्नी बने, तो उन्होंने लड़के ने कहा कि मैं अपनी विशेष, अपनी डिजायर्स, अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग लाइफ जीऊंगा, और लड़की ने अपने हिसाब से लाइफ जी। दोनों ने जोड़ कर रखने की कोशिश नहीं की। तुम प्रोजेक्ट की बात कर रही हो या आप शादी की बात कर रही हो? पहले तो ये डिफाइन करो। मैरिज। डू यू थिंक शादी इज ए प्रोजेक्ट और नॉट? फैमिली सिस्टम। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट फैमिली इज आल्सो अ प्रोजेक्ट, आई बिलीव। देन तो यू टॉक ऑफ प्रोजेक्ट ओनली, नो, एंड मैरिज इज वन प्रोजेक्ट। ओके, तो यू टॉक ऑफ प्रोजेक्ट नॉट मैरिज। ओके। तो Yeah. ये प्रोजेक्ट में लड़के ने लड़की, इंडिया में तो हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है दैट यू हैव टू एडजस्ट एंड यू हैव टू, देखो अगेन, प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट, दैट इज ऑलवेज एरिया इंडिपेंडेंट, ज्योग्राफी इंडिपेंडेंट। जो ज्योग्राफी जहां पर होगी, जैसी होगी, उस तरह का प्रोजेक्ट करोगे। तो प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट समझो, ना कि एरिया में डिवाइड करो उसको। I am just seeing there are two ways of execution of. There may be 100 ways. Why two? Okay, yeah, there might be. But जो दो मुझे एग्जीक्यूशन के तरीके दिख रहे हैं, एक ये जो यहाँ मैंने प्रिवेलिंग देखा कि both of them, लड़का एंड लड़की and even their families try to adjust just to that कि फैमिली को एक साथ रहना चाहिए, वो बिखर ना जाए। Whereas वहाँ वेस्टर्न कम्युनिटी में मैंने देखा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का तरीका यह है कि nobody cares कि फैमिली बिखर ना जाए। कौन कहता है? This is a wrong concept being promoted. This is a wrong concept being conveyed. कौन कहता है? वहां पर सिर्फ फर्क यह है कि दे कीप चेंजिंग टीम मेंबर्स। हाँ, तो टीम मेंबर तो चेंज होंगे ही। जब अगर एक टीम में एक बंदा बीमार है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए दूसरा, तुम्हें प्रोजेक्ट अगर एग्जीक्यूट करना है तो दूसरा टीम मेंबर लाना ही पड़ेगा। इसमें कोई चॉइस ही नहीं है। इसका मतलब अगर घर में मेरी माँ या मेरी पत्नी बीमार है तो मैं उसको बाहर निकाल के मैं दूसरी पत्नी या माँ ले आऊँ, जस्ट बिकॉज कि वो टीम मेंबर बीमार है तो मैंने दूसरे को रिक्रूट कर लिया। मैं छोड़ के चला जाऊंगा। बट दैट इज नॉट डन। दैट हैज टू बी डन, दैट विल बी डन एंड दैट इज बीइंग डन। क्योंकि ये टीम मेंबर बनना है तो टीम मेंबर बनना सीखना पड़ेगा। अगर टीम मेंबर बनना नहीं सीखोगे तो यही रहने वाला है। वो कहता है व्हाई शुड आई कैरी एक्स्ट्रा लगेज, एंड इट इज हैपनिंग एवरीवेयर, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी। क्यों लड़कियों ने शादी के लिए मना कहना शुरू कर दिया कि वी विल नॉट मैरी? व्हाई दे हैव स्टार्टेड गोइंग फॉर लिविंग रिलेशनशिप, एंड दैट इज आल्सो फेल्ड। वेयर इज लिविंग रिलेशनशिप सक्सेसफुल? शो मी वन एग्जांपल। लिव इन रिलेशनशिप्स तो फेल हो ही रही है ना। तो मैरिज कौन सी सक्सेसफुल है वो बता दो मेरे को। जोड़ कर रखने की अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमारा फैमिली बिखर जाएगा। बिखरा हुआ ही है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ रह पा रहे हैं? कोई फैमिली दिखा दो जिसमें उसके बच्चे उसके साथ रह पा रहे हो और वो हैप्पी हो। एनी फैमिली यू शो मी एनीवेयर इन दी प्लेनेट अर्थ। बच्चे तो पेरेंट्स के अलग रहकर भी अनहैप्पी हैं, साथ रहकर भी अनहैप्पी हैं। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट कहीं पर जड़ है, कोई जो चीज मिसिंग है। हमने इंसान को इंसान समझने की कोशिश ही नहीं करी, अपने आप को ही इंसान नहीं मानते हम। यही समस्या है। गीता ने क्लियरली कहा है कि ईच वन ऑफ यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ कर्म फल। दे आर नो चॉइस गिवन ऑन दैट, बट कर्म फल इज डिफाइंड फॉर वन पर्टिकुलर एक्शन। सेम कर्म फल इज विल कम टू एवरीबडी। एक ही तरह का काम अगर सारे करेंगे तो सबको वही कर्म फल आएगा। फर्क सिर्फ ये है कि सबका टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। किसी को 1 दिन में आएगा, किसी को 2 दिन में आएगा, किसी को 4 दिन में आएगा, किसी को 1 हफ्ते में आएगा, किसी को 15 दिन में आएगा, किसी को 2 साल में आएगा। या ये तो गीता में बताया गया है, कर्म फलों का कंसेप्ट गीता में बताया गया है 5000 साल पहले। हाँ जी। तो फिर अभी तक वो ही नहीं समझे हम। तो जब द मोमेंट यू दिस लर्न योगी कॉन्सेप्ट हैज बिगन फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली। गीता का ही दिया हुआ, गीता में यही बताया उसने कि लर्न योगी बनो। हमने समझा कर्म योगी, हमने शब्द ही गलत समझ लिए।
गीता ने जो कहा है कि लर्न योगी बनो, और हमने उसको कर्म योगी बना लिया, जी। तो प्रॉब्लम तो रहेगी ना। तुमने शब्द ही अगर ठीक नहीं समझा तो मेरा कर्म ही मेरी पूजा है, ये भी तो बताया गया है। कर्म किसको कहते हैं ये तो बताया ही नहीं ना किसी ने। हम जो काम कर रहे हैं उसे पूजा किस तरह करें? जो भी हम दुकान चलाते हैं, बिजनेस, वो श्रम है, कर्म नहीं है। कर्म और श्रम में अंतर नहीं पता, वही तो कह रहा हूं ना। वही तो कर्म है। कर्ता जो करता है, हाथों से हम करते हैं, तो दैट इज वो श्रम है। हाथों से तुम श्रम करते हो, कर्म किसने कहा करते हो यार? कर्म कर्म हाथों से तुम कर्म कर ही नहीं सकते। संस्कृत में हाथों को कर कहा जाता है। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि संस्कृत में क्या कहा जाता है। दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम यार, कि कहा जाता है कुछ को। उसने गीता में कृष्ण ने कहा लर्न योगी बनो, और तुमने उसको कर्मयोगी बना दिया। और कर्मयोगी मतलब हाथ से कर रहे हो तो कर्म हो गया। अरे भाई वो श्रम है, हाथ से मेहनत की जाती है। मेहनताना जो सैलरी होती है उसको मेहनताना शब्द दिया गया है। परिश्रमिक श्रम किया जाता है हाथों से, कर्म कभी हाथों से हो नहीं सकता। इतनी सी बात भी समझ नहीं पाए। अर्जुन को यही समझाया कृष्ण ने कि जो तू करेगा वो श्रम है, कर्म नहीं है। तो कर्म और श्रम में अंतर समझना ही पड़ेगा, और गीता ही फाउंडेशन है लर्न योगी बनने की। कृष्ण ने ही ज्ञान दिया था कि लर्न योगी बनो, हमने उसको श्रम योगी में कन्वर्ट कर दिया, और वर्ड यूज किया कर्म योगी। मतलब कमाल है हमारे कंफ्यूजन का। और हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल किया लोगों ने। और कौन डिवाइड एंड रूल कर सकता है भैया? कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। कंफ्यूजन कर सकता है इंट्रोड्यूस। तो कंफ्यूजन तो आदमी हो ही सकता है। अगर तुम अपना, तुम्हारा मन और बुद्धि तुम्हारी अपने काम नहीं कर रहे, तो तुम कंफ्यूजन में तो हो ही। उसने क्या किया कंफ्यूज तुम्हें? उसने थोड़ी किया कंफ्यूज, तुम ही कंफ्यूजन में हो। तो गीता को अगर समझना है, समझना क्या है, उपयोगी करना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई हल ही नहीं है भाई। सब कहते हैं कि मैं अर्जुन बनना चाहता हूं, क्यों? कोई ये नहीं कहता मैं कृष्ण बनना चाहता हूं। अर्जुन बनने को सारे तैयार हैं। नेचुरली हम चाहते हैं कि कोई हमें कृष्ण जैसा हो, जो हमें गाइड करे, हमारा साथी बने, और हम जो हमारे लिए उचित है या ठीक है, हमारा धर्म है, उसको हम कर पाएं। इसलिए अर्जुन बनने की इच्छा है। लेकिन अब देखिए, कृष्ण ने भी तो अर्जुन को जोड़ कर रखा। अर्जुन ने कहा कि मुझे नहीं किया। अगर जोड़ कर रखा होता कृष्ण ने अर्जुन को, तो अर्जुन कोई सवाल ही नहीं पूछता उससे। उसने युद्ध के टाइम पे, जब युद्ध शुरू होने वाला था, भाई युद्ध पे आता ही नहीं ना वो। अब युद्ध जब शुरू होने वाला था तो अर्जुन ने कहा कि मुझे नहीं युद्ध खेलना है। क्यों नहीं खेलना युद्ध? अब उसका ये समझो कि उसने ये शब्द कहे, उसने क्या समझ करके ये शब्द कहे कि मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मार सकता। हाँ बिल्कुल। अरे भाई तू मार सकता की बात करे, तेरे को ही निपटा देंगे। वहां पे तो ऐसे ऐसे मारती जो तेरे को 1 मिनट में निपटा देते। अर्जुन की औकात क्या थी भीष्म पितामह के सामने? तो इसीलिए तो अर्जुन ने कहा था कि मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए, ये मुझे मार देंगे तो कोई बात नहीं, मैं इनको नहीं मारूंगा। अरे मैं गलत कर्म नहीं करूंगा, उसने ये कहा नहीं। उसने ये नहीं कहा, उसको ये पता था, उसको ये डर था, उसको ये भय था कि अगर मैं खड़ा हुआ तो मेरे को 1 मिनट में कोई भी निपटा देगा। उसको ये भय था अर्जुन को। उसको भय था अपने ही रिलेटिव्स के ऊपर तीर चलाने। नहीं, उनकी जान वो उसको तो ये पता था कि जब तक वो धनुष बाण उठाएगा तब तक तो वो निमट जाएगा। तुम बात को समझते ही नहीं हो, समझने की कोशिश करो। अर्जुन को ये भय था कि जब तक वो तीर उठाकर, धनुष उठा करके, तीर निकाल करके और मारे। एकलव्य का एग्जाम्पल समझो ना, अर्जुन और एकलव्य का डिफरेंस समझो। जब तक अर्जुन निकालता धनुष बाण, तीर चढ़ाता, तब तक तो उसने कुत्ते के मुंह में सारे तीर भर दिए थे। कुत्ते को चुप करा दिया था उसने, और चोट नहीं लगी, एक बूंद खून नहीं निकला कुत्ते का। फिर तो अर्जुन का कैसा धनुर्धर था, उसको पता था। और एकलव्य का एग्जाम्पल से वो समझ गया था कि अगर मैंने धनुष बाण उठा लिया, यानी मैं तैयार हो गया लड़ने को, तो मेरे को तो 1 मिनट में कोई भी निपटा देगा।
कोई भी कर्ण के पास कवच कुंडल है, उसका तुम कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हो। तो वो तो एक तीर मारेगा, उसको तो वो 1 घंटा लगा के भी अगर तीर चढ़ाएगा तो भी अर्जुन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अर्जुन तो मरा ही मरा है। कमाल है यार, इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि अर्जुन तुम बनना चाहते हो, तो इससे बड़ा मूर्खता कोई नहीं है कि तुम अर्जुन बनना चाहते हो। अर्जुन ने द्रौपदी को जीता, अर्जुन ने जीता। बात को समझो, अर्जुन कोई नहीं बनना चाहता। आपको ऐसा लगता है कि अर्जुन, यह बात ठीक है कि अर्जुन जब तक तीर उठाता तब तक उसको कोई भी मार देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? अब बात समझने की ही है कि क्यों नहीं हुआ। क्यों? वो गीता इसीलिए गाई गई कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे पहले कहीं खड़ा और इसको कोई निपटा दे। गीता गाने से क्या इफेक्ट पड़ा? वो टाइम में एक जो मुहूर्त था, जो उसके मरने का मुहूर्त था, वो टाल दिया। यही तो खेल है। कृष्ण क्यों चाहिए सबको? हर कोई अर्जुन बनना चाहता है क्योंकि उसको कृष्ण चाहिए। कृष्ण क्यों चाहिए? क्योंकि वो मौत का मुहूर्त टाल सकता है, वो कृष्ण ही टाल सकता है और कोई नहीं टाल सकता। इसलिए कृष्ण पूर्ण अवतार थे, वो कुछ भी कर सकते थे। जी, तो जोड़ कर नहीं रखना है। ओके फाइन, टीम कैसे बनेगी? एक टीम लीडर ने जोड़ा ही नहीं। टीम बनानी नहीं है। टीम क्यों बनानी है? किसी भी प्रोजेक्ट को आप ऑफिस में देखें, इवन मैंने एक शॉप शुरू की, दुकान शुरू की, तो 4 लोगों को हम जॉब पे रखेंगे कि कोई मार्केटिंग करेगा, कोई शॉप मैनेजमेंट करेगा, क्यों करेगा? कोई रॉ क्यों मटेरियल करेगा? लेके आएगा। अरे क्यों करेगा भाई? कस्टमर आ रहा है, कस्टमर आया, तुमने उसको सामान दिया, बात खत्म हो गई। अब किसी को जाकर सामान लेकर भी आना है ना। क्यों? कोई सपोज दिल्ली से हमारे यहाँ सामान आता है, वी आर इन अम्बाला सपोज, तो देयर आई नीड सम पर्सन हु विल बी एबल टू ट्रैवल। फिर मेरे पास सामान ज़्यादा है तो मैं चाहूँगी कि कोई हो जो इसे ऑनलाइन सेलिंग करते। मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा है और शॉप में सेलिंग कम है। तुम्हारा प्रोडक्शन ज्यादा है क्यों? मुझे ये बताओ कि तुम्हारा प्रोडक्शन, जब तुम्हारी खपत जितनी है उससे ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो क्या होगा? एक जो फैक्ट्री में जब मशीन्स लगाई जाती हैं तो उनका एक प्रोडक्शन का रेट होता है कि वो एक दिन में 100 यूनिट बनाएंगी जब उस मशीन को चलाया जाएगा। अब मार्केट में वो 50 ही बिक पा रही हैं, तो मैं 50 जो बची हैं उनको बेचने के लिए एक नया सिस्टम डेवलप करूँगी, एक सप्लाई चेन में नई क्रिएट करूँगी, चाहे ऑनलाइन बेचूँ, चाहे किसी और सिटी में जाकर, किसी और शॉप पे जाकर। तो आई नीड सम पीपल जो ये काम कर पाए। तो वी नीड अ टीम। अगर हम टीम में आगे चलते हैं, टीम बनाकर चलते हैं, तो देयर इज हाई चांस की सक्सेस आएगी। अगर हम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रहते हैं, इंडिविजुअली हम सोचें कि हम तो सब सोलली अपना अपना काम करेंगे, तो सक्सेस रेट एक लिमिट तक रहता है, उससे अब आगे तुम नहीं अब जाता। इसको यहाँ पर सोचो कि तुम्हारे मशीन ने 100 प्रोडक्ट बनाए और तुम्हारे पास 50 की रिक्वायरमेंट थी। हाँ जी, 50 पेयर बन गए क्योंकि मशीन ने बना दिए। हाँ जी, अब तुम उन 50 को बेचने के लिए लग गए। हाँ जी। अगले महीने प्रोडक्शन ही नहीं हुई। प्रोडक्शन क्यों नहीं हुई? कैसे होगी? अगले महीने के वो 50 बेचने में तुम लग गए, तो उसके लिए रॉ मटेरियल कौन खरीदेगा अगले 50 के लिए? इसीलिए भी नीड टीम कि कोई रॉ मटेरियल को इंश्योर करे कि चलता तो रहे, अगर कोई टीम में फैक्ट्री को चलाए, अगर कोई मशीन चलाए। तुम्हारे पास टीम, तुम यू नीड ए टीम एंड नोबडी वांटेड टू जॉइन योर टीम, देन इसीलिए तो जोड़ कर रखने का कंसेप्ट। तो जोड़ते रहो। तो वो टीम तुमने जोड़ लिया, एक टीम तुमने टीम जोड़ने की कोशिश में एक काम है और तुम्हें डाउट है कि ये करेगा कि नहीं करेगा, तो तुमने कहा एक और रख लेता हूँ। फिर कहा यार एक ये भी उतना काम शायद ना कर पाए, एक और रख लेता हूँ। तो तुम्हारा जो 50 बेचने में जो प्रॉफिट बनता, उससे ज्यादा तो तुमने खर्चा कर दिया, तो तुम्हारी स्ट्रेस बढ़ गई। आप अपने किसी लोकल मार्केट में आसपास जाके देखिए, कोई थोड़ी सी बड़ी शॉप होगी, ग्रोसरी की स्टोर होगा, तो वहाँ आप देखेंगे कि 4-5 उन्होंने वर्कर्स रखे हैं, 3-4 उनके लोग ऐसे हैं जो रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करते हैं, खरीद कर लाते हैं, 2-3 लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ शॉप का मैनेजमेंट करते हैं, क्लीनिंग एंड ऑल दैट स्टफ। दैट इज कॉल्ड अ टीम। That is not called a team. Actually, unfortunately, that is not called a team. Because उस दुकान के बाहर एक कागज या बोर्ड लिखा हुआ देखोगे तो हमेशा वांटेड वर्कर्स। हाँ जी। तो ये क्या है? अगर टीम है ही तुम्हारे पास ऑलरेडी, तो व्हाई यू वांट?
क्योंकि जो अच्छे वर्कर्स होते हैं वो हाई सैलरी पे काम करने के लिए जॉब छोड़ जाते हैं, और जो तुम्हारी जिंदगी तो झंड हो ही गई ना। जो जिसने स्टोर लगाया वो तो बेचारा मर ही गया ना, उसने क्या कमाया? पैसे कहाँ कमाए? वो तो हायर सैलरी के चक्कर में वो जो छोड़ के चला गया, तो फिर एक बंदा ढूंढ रहा है, तो उसको उससे ज्यादा सैलरी देनी पड़ रही है। बट लोग बड़ी बड़ी एम्पायर्स बना रहे हैं इसमें। आप आईटी इंडस्ट्री को देखिए, इसी कंसेप्ट पर आगे बढ़ी है। किसने कहा? ये तो यही मैं कह रहा हूं कि पीपल डू नॉट नो व्हाट इज टीम। दे आर ट्राइंग टू जोड़ो, भानुमति का कुंभा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। कहीं के ईंट कहीं के रोड़े से तुम मकान बना सकते हो क्या? सोच के देखो एक बात तुम, कि अगर तुम्हें कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा तुमने इकट्ठे कर लिया और उससे मकान बनाने की कोशिश करोगे तो बनेगा क्या? बताओ मेरे को, इस सवाल का आंसर दे दो। नहीं, मकान नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? दीवार कैसे बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? जोड़ दो, जहाँ छोटा है, जहाँ छोटे की जरूरत है वहां छोटा उठा के जोड़ दिया, जहाँ बड़े की जरूरत है वहां बड़ा जोड़ दिया। उसकी स्ट्रेंथ का कुछ पता नहीं होगा, कब गिर जाए पता नहीं। सो सेम इज हैपनिंग विद कॉर्पोरेट, कि तुमने जोड़ने को शुरू किया, पहले तो जोड़ लिया, 10 की जरूरत थी 100 ले ली। आईटी के फेल होने का रीजन क्या है? एक सर्वर लगाया मैंने, अभी की बात है, कहीं बात हो रही थी कि मैंने यार एक सर्वर लगा लिया है, पर ना इसमें चांसेस है कि ये फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा? कहते एक सेकेंडरी सर्वर और लगा ले। अगर सेकेंडरी सर्वर फेल हो गया तो कहते प्रोबेबिलिटी तो कम हो गई ना, तीसरा और लगा ले। तीसरा लगा ले, वो फेल हो गया तो कोई बात नहीं, प्रिंट आउट तो निकाल के ही रखियो और एक हार्ड डिस्क में सेव करके और रखियो। 5 बैकअप, तो तुम्हारी तो वाट लग गई ना। तुम 5 बैकअप को ही संभालने में तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी, तो तुम काम कब करोगे? हमने एक डिवीजन बनाया जिसको बैकअप डिवीजन कहा जाता है। उन लोगों का ये काम रखा कि दे आर सपोज टू टेक अप बैकअप। बात खत्म हो गई। हाँ, तो दैट इज एक्स्ट्रा बर्डन। हु विल पे फॉर देम? व्हाई शुड द कस्टमर पे फॉर देम? कस्टमर विल पे फॉर द प्रोडक्ट, नॉट फॉर द एक्स्ट्रा लगेज विच यू आर कैरिंग। देखिए, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं कि मार्केट में जिस चीज की डिमांड है, डिमांड के अकॉर्डिंग ही प्राइस डिफाइन होता है। तो तुम क्या सोचते हो कि विवाह करने की डिमांड है क्या? हाँ। कैसे? आप मैट्रिमोनियल के एड्स देखिए, मैट्रिमोनियल के जो न्यूज़पेपर या वेबसाइट्स हैं, हाँ, उनमें पीपल गो एंड पब्लिश देयर प्रोफाइल। राइट, that simply means that they want to get married. right. There is a demand in the Do market. they get, if they believe in that, so do they just follow it? Anyone? Just follow it means? मतलब उसको उसके फैमिली की बैकग्राउंड चेक करे बिना विवाह कर देगा क्या? अपनी बेटी दे देगा क्या? No. फिर it's something like कि आप मार्केट में गए, आपको आलू खरीदना है, तो आप तो एक शॉप पे आलू देखा। इंसान आलू नहीं है, इंसान लकड़ी नहीं है, इंसान आलू नहीं है, इंसान जानवर भी नहीं है। सो डोंट गिव दोज एग्जांपल्स विच आर नॉट वैलिड एट ऑल, नॉट एट ऑल वैलिड, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल दैट यू ट्राई गिविंग एग्जांपल्स विच आर ब्लडी यूजलेस। जी, ओके फाइन। अगर हम किसी मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू कोई प्रोफाइल देखते भी हैं, तो हम फिर उसका थोड़ा सा देखेंगे कि उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। हम उन लोगों से मिलकर जज करने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में कुछ लोगों से पूछताछ करेंगे कि आर दीज पीपल जेन्यून। तो ये एक नॉर्मल सा फिनोमिनन है, पर डिमांड की बात हो रही थी। डिमांड तो है, डिमांड का है। अगर डिमांड मतलब अभी तुमने कहा कि प्रोडक्ट ज्यादा बन गए मेरे, हाँ, और वो 50 प्रोडक्ट जो एक्स्ट्रा बने वो मुझे बेचने थे, वो डिमांड थोड़ी थी। जहाँ डिमांड है मैं वहां तक पहुंचाकर उन्हें बेचूंगी। वही कह रहा हूँ मैं कि तुम्हें अगर तुम्हारे प्रोडक्ट फालतू बन गए और उसको बेचने के लिए तुम्हें इतनी एफर्ट करनी पड़ेगी, नेक्स्ट मंथ की प्रोडक्शन ही डिस्टर्ब हो गई, तो व्हाट इज द गुड आइडिया? टेल मी। और एम्प्लॉय तो तुमने रख लिया, तो वो तो 1 साल के लिए बुक हो गए तुम्हारे पास, तो तुम्हें अगले महीने सैलरी देनी है, चाहे तुम्हारा माल बने या ना बने, हु केयर्स। और फिर वो माल जहां तुमने बेचने के लिए, चलो तुम्हें एक बार मिल गई जगह, उसने तुम्हारा माल खरीद लिया, वो 50 बिक गए, तो अगले बार भी तो 100 प्रोडक्ट होंगे, अगले बार भी तो 100 बनेंगे, तो उस 50 को बेचने के लिए फिर तुम्हें नई मार्केट ढूंढनी पड़ेगी।
तो खर्चा तो तुम बढ़ाते जा रहे हो, तो अल्टीमेटली यू आर एंटरिंग इनटू लॉस ओनली। But there are so many industries who are running into profit of billions. वो ऐसे ही तो ग्रो करते हैं। कोई एक भी इंडस्ट्री दिखा दो जो प्रॉफिट में चल रही हो, एक्सेप्ट मैनिपुलेशन, दैट इज द ओनली थिंग विच इज शोइंग, दे आर शोइंग एज प्रॉफिट। अदरवाइज इंडस्ट्री कैन नॉट रन इन प्रॉफिट इफ इट इज प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा मटेरियल। इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। क्यों प्रोडक्शन कम कर देते हैं ऑयल इंडस्ट्री? जो ऑयल बेचने वाले हैं वो ऑयल प्रोडक्शन कम क्यों करते हैं? Just because the demand is not that much. That's it. अगर तुमने मशीन लगा ली है, अब उनको वो भुगतते क्या है? जो ऑयल इंडस्ट्री वाले हैं वो अगर प्रोडक्शन कम करते हैं, why don't they shut down the unit for that particular time? Because to restart that unit, it is going to cost them so much that they will get eliminated. So it is their majburi. If they reduce the production, people will stop using it, they will die. So still we know about so many oil tycoons who have They are all stressed so much कि कल को अगर कोई ऑल्टरनेटिव निकल आया तो मैं क्या करूंगा? They are जिसके पास ज्यादा दिखाई दे रहा है कि उसके कंट्रोल में प्रोडक्शन है, वो उतना ही मरा हुआ है। यही प्रॉब्लम है। अर्जुन को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं खड़ा होते ही मारा जाऊं। उसको ये डर नहीं था कि मैं उनसे युद्ध नहीं करूंगा। उसको ये डर था कि कहीं का ऐसा ना हो कि मैं खड़ा होते ही मारा जाऊं। इसलिए उसने हथियार नीचे रखे थे। जब सामने देखा द्रोणाचार्य खड़ा है, अरे द्रोणाचार्य ने मुझे धनुष चलाना सिखाया है, तो जब तक मैं धनुष उठाऊंगा जब तक तो वो मुझे निपटा देगा 1 मिनट में। अर्जुन को डर था कि वो तो खड़ा हो, जैसे ही डिसीजन लेगा कि हाँ मेरे को युद्ध करना है, वो मारा जाएगा। और कृष्ण इस बात को जानते थे अच्छे से। तब भी तो युद्ध में किसी ने तो टीम को एक साथ जोड़कर रखा ना। नहीं, कृष्ण ने कहा था ये धर्म युद्ध है, जो लड़ना चाहे, जो पार्टिसिपेट करना चाहे, जिस साइड से पार्टिसिपेट करना चाहे, पर्सन इज वेलकम। ही नेवर ट्राई टू जोड़ो। ये मिसकंसेप्ट, दिस इज ए मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द महाभारत। स्टार्ट लुकिंग महाभारत फ्रॉम द एंगल ऑफ बर्बरीक, नॉट फ्रॉम द एंगल ऑफ संजय, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। जी Okay. तो हम आज डिस्कशन की शुरुआत लर्न योगी से हुई थी और आपने कहा था कि योग का अर्थ है जुड़ना, न कि जोड़ना। तो अब यहाँ पे जोड़ने पर हमारी बात हुई कि जोड़ना ओनली गिव्स स्ट्रेस और इससे कभी भी हमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर जोड़ने की कोशिश करोगे तो टूटेगा, अगर जुड़ने की कोशिश करेगा तो वो हमेशा जुड़ा रहेगा। क्योंकि जुड़ने में मेरे को एफर्ट करनी है कि मैं टीम का मेंबर बना रहूं, और जोड़ने में लीडर एफर्ट करता रहेगा कि ये जुड़ा रहे, तो उसको तरह तरह के लालच देगा। ग्रीड गेट्स कल्टिवेटेड इफ यू रन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जोड़ना। ओके जी, तो जुड़ना का कंसेप्ट कैसे आता है? मतलब काम करता रिस्पॉन्सिबिलिटी, है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। जुड़ने का कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी और जोड़ने का कॉन्सेप्ट है मजबूरी। जी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दो लोग या एक प्रोजेक्ट के लोग अपनी लेना चाहते हैं, तभी आप कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट सक्सेस निश्चित है, सक्सेस निश्चित Guaranteed है। और इसमें स्ट्रेस किसी को नहीं आएगा। Correct. क्योंकि एवरी पर्सन इज टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट। वी आर आई मीन ये अपने आप में सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं एक टीम में या एक फैमिली में, बट आई डोंट नो वेदर that is even practically possible that every person is taking his or her responsibility, because we are living in kind of an irresponsible society, I believe. Actually, see again, if you want to live in a irresponsible society, it's your choice. But if you want to learn to become responsible, or you want to follow Gita, or you want to understand Gita, what Krishna said, then start becoming learning yogi. And I can assure you, if one person of the home, एक टीम, घर के फैमिली की बात करता हूं मैं,
एक भी इंसान अगर उनमें से लर्न योगी बनने के रास्ते पर चलता है तो बाकी अपने आप आने लगेंगे. आई कैन गारंटी दैट. बट द पर्सन हैज टू बी सीरियस टू adopt that learn yogi path and walk on it. Yes. लर्न मीन्स आप कह रहे हैं कि एक पर्सन ऐसा थोड़ा थोड़ा हम अपनी सोसाइटी में देख पाते हैं मोदी जी को देखकर. मोदी जी प्रोबेबली इज अ लर्न योगी बिकॉज ही अंडरस्टैंड. ऐसा लगता है उनको देखकर कि वो उनका माइंड एंड ब्रेन इंटीग्रेशन में काम करता है. सामने वाले को देखकर वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बिहेव करना है. एंड दैट इज़ वाई उनके डिसीजन सिचुएशन के लिए बहुत रेलिवेंट होते हैं. राइट. तो और उनको देखकर यस आई बिलीव कि देयर इज अ होल न्यू जनरेशन हु इज एक्चुअली ट्राइंग टू बिकम लाइक हिम एंड दे आर जॉइनिंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस या तरीके ढूंढ रहे हैं लोग कि उनके जैसा कैसे बने. इवन देयर आर सो मेनी पीपल जो अपने बच्चों को मोदी जी जैसा बनाना चाहते हैं विच वॉज नॉट देयर इन इंडियन हिस्ट्री कि हम अपने लीडर्स के जैसे अपने बच्चों को बनाना चाहते थे. बट येस टुडे वी हैव एटलीस्ट वन आइडियल अमंग अस. तो ये आपकी बात ठीक है कि अगर एक पर्सन लर्न योगी बनता है तो उसको देखकर बाकी लोग भी लर्न योगी बनने के लिए एफर्ट करना शुरू करते हैं. और सिंसियरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अपने लिए होती है, टीम के लिए होती है, तभी वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा. बस आज मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे है. सिंसियरिटी टुवर्ड्स वर्क, अपने काम को पूरी लगन के साथ करना, निष्ठा के साथ करना, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं क्या इनके मायने अलग हैं और इनमें क्या डिफरेंस है, अगर आप इसको बता पाए. रिस्पॉन्सिबिलिटी का जब बात करते हैं हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू अदर्स. हाँ जी. एंड सिंसियरिटी इज विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ. दैट इज द मेन डिफरेंस. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद रिस्पेक्ट टू अदर्स. मीन्स सपोज मैंने ये डिसाइड किया कि आई want to do my homework properly, so that is sincerity. Yeah. And if I understand that okay, this is my family responsibility, I have to perform it. That as you said कि मैंने एक होमवर्क करना है, कोई काम करना है, उसको मैंने डिसाइड किया तो I will, if I do it sincerely, I will be able to do. बट वो काम किसके लिए करना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है. समझे कि नहीं? तुमने जो होमवर्क करना है, हाँ जी, वो किसके लिए करना है? टीचर ने कहा है कि ये तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर उसको ठीक से करना है वो सिंसियरिटी है. ओके, जिसे परफेक्शनिस्ट कहते हैं तो सिंसियरिटी हो गया. करेक्ट. प्रिसिशन होना चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए हमारे काम में, काम ठीक होना चाहिए. इट शुड बी एग्जीक्यूटेड हार्मलेसली. एंड हम उस पर्पस को अटेन कर पाए जिस पर्पस के रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रहा है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. यस. And responsibility can only come when integration of time, mind and brain is there, which is called learn yogi. Yeah. So this integration gets extended to integration of the team members. Okay. If there is one single person who is learn yogi in the team, then you believe that there will be many others who will try to become learn yogi? Obviously, because they will find that this person has solution to everything. So they will ask कि तुमने क्या एजुकेशन ली, तुमने क्या ट्रेनिंग ली जिससे कि you are able to perform so well. We would like to, everybody wants to perform best. Yeah. That's the key. Okay. So learn yogi बनो. ये प्रोग्राम लिव 16 लुक 16 आयशा क्लब ने अब शुरू किया है. आज एक बहुत मेजर कंसेप्ट जोड़ना है, जोड़कर नहीं रखना है का कंसेप्ट आपने क्लियर किया है. कर्म एंड श्रम, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसके बारे में आपने बात की है. हालांकि इन सब्जेक्ट्स पे हमें थोड़ी और क्लैरिटी आई थिंक लेनी चाहिए. वी विल बी डिस्कसिंग दीज सब्जेक्ट्स, दीज इश्यूज विद यू, दीज कंसेप्ट्स विद यू, बिकॉज लिव 16 लुक 16 आयशा क्लब इज़ अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट आप लेकर आए हैं. और इसमें लोग जुड़ने से पहले नेचुरली अपनी क्वेरीज को क्लियर करना ही चाहेंगे. अश्विनी जी, आपका आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और इस कंसेप्ट को लर्न योगी बनो कि जो कोर्सेज अब आप लॉन्च कर रहे हैं, जो कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो इन कोर्सेज को करा रहे हैं, इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कम्युनिटी में आए, इसकी तरफ से हम, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे.
और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस प्रोग्राम में आने के लिए। जय कृष्णेश। जय जय कृष्ण।